ओम सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। आज का विषय है ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह की भूमिका। सूर्य की भांति शुक्र भी सौर मंडल का सदस्य है। इन नवग्रहों के कारण ही सौर मंडल अलौकिक है और सौर मंडल में शुक्र की स्थिति पृथ्वी और सूर्य के मध्य की कक्षा में बुध के बाद मानी जाती है। अन्य ग्रहों की भांति शुक्र ग्रह भी अनेक नामों से जाना जाता है। शुक्र को भार्गव, भृगु, दानवेज्य, आस्फुजित, दैत्यगुरु आदि नाम से पुकारा जाता है। यह ग्रह सुबह का तारा तथा संध्या का तारा के नाम से भी भारतीय संस्कृति में प्रसिद्ध है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुक्र का तापमान बहुत अधिक है, जिसके कारण उस पर जीवन तथा किसी प्रकार की वनस्पति नहीं है तथा इसका भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध से शुक्र में एक भिन्नता है। शुक्र सारे आकाश में सबसे अधिक चमकने वाला और दैदीप्यमान ग्रह के रूप में प्रकाशित होता है। शुक्र ग्रह पृथ्वी से 34 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर है तथा सूर्य से इसकी दूरी 6 करोड़ 70 लाख मील है। सूर्य की एक परिक्रमा करने में इसे केवल 8 महीने लगते हैं। वर्ष में एक बार यह पृथ्वी के बहुत निकट आ जाता है, तब इसकी दूरी मात्र 20 लाख मील ही रह जाती है। उस समय यह अत्यधिक प्रकाशमान तथा तेजोमय दिखलाई पड़ता है। भारतीय संस्कृति तथा वेद पुराण के अनुसार शुक्र को महर्षि भृगु के पुत्र के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार देवताओं का गुरु बृहस्पति है, उसी प्रकार दैत्यों के गुरु के रूप में शुक्र विख्यात हैं। शुक्र आमोद प्रमोद और धन व्यय के जीवन का द्योतक है। इस ग्रह से प्रभावित व्यक्ति जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण रखते हैं कि कष्ट और यातनाएं सहन करने के लिए नहीं, अपितु आनंद उपभोग करने के लिए हैं। शुक्र और आनंद से रहना ही उनके जीवन का ध्येय होता है। वैदिक ज्योतिष में शुक्र को शुभ ग्रह माना गया है। वहीं कुंडली में यह भाग्य का कारक भी माना जाता है, जबकि सप्ताह में इसका दिन शुक्रवार व कारक देवी मां लक्ष्मी मानी गई हैं। शुक्र के ज्योतिष में खास महत्व के कारण ही कुंडली के आंकलन के दौरान इसकी स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शुक्र का मानव जीवन पर अत्यधिक प्रभाव माना गया है। ऐसे में ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि शुक्र ही वह ग्रह है जो यह बताता है कि किस व्यक्ति के जीवन में कितना सुख, प्रेम व संपन्नता आएगी। ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह ही व्यक्ति के भौतिक, शारीरिक और वैवाहिक सुखों का आधार है। इस ग्रह को 2 राशियों क्रमशः वृषभ और तुला राशि का स्वामित्व प्राप्त है, जबकि यह देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में उच्च का माना गया है। वहीं ग्रहों के राजकुमार बुध की राशि कन्या में यह नीच स्थिति में माना जाता है। बुध और शनि ग्रहों से मित्रता रखने वाले शुक्र की सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता मानी गई है। ज्योतिष के मुताबिक शुक्र ग्रह का कुंडली के लग्न भाव में होना व्यक्ति को रूप रंग से बेहद सुंदर व आकर्षक बनाता है। वहीं ऐसा व्यक्ति स्वभाव से मृदुभाषी होने के साथ ही कला में रुचि रखता है। इसके अलावा शुक्र का कुंडली में मजबूत स्थिति में होना व्यक्ति के प्रेम व वैवाहिक जीवन को सुखमयी बनाता है। ऐसे में यह एक ओर जहां पति पत्नी के बीच प्रेम की भावना को बढ़ाता है, तो वहीं प्रेमी व्यक्तियों के जीवन में रोमांच बढ़ाता है। इसके साथ ही भौतिक जीवन में भी ऐसा व्यक्ति खास रुचि रखता है। वहीं इसके विपरीत शुक्र ग्रह के कमजोर या नीच होने की स्थिति में व्यक्ति के परिवार व प्रेम के मोर्चे पर कठिनाइयों को उत्पन्न करता है। कमजोर शुक्र व्यक्ति को कम रोमांटिक बनाने के साथ ही उसके प्रेमी जीवन में उतार चढ़ाव लाता रहता है। इसके अलावा ऐसा शुक्र पति पत्नी में मतभेद उत्पन्न करके अकारण ही विवाद उपजाता है। इसके अलावा ये व्यक्ति को भौतिक सुख का भी भोग नहीं करने देता है। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के उपाय हैं। धार्मिक मान्यताओं में मां लक्ष्मी की शुक्रवार को पूजा करना विशेष माना गया है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी शुक्र ग्रह को ताकतवर बनाने के लिए
शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करने के अलावा श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ भी करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से धन से संबंधित परेशानियां दूर हो जाएंगी। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शुक्रवार को कुछ चीजों का दान शुक्र ग्रह को मजबूती प्रदान करता है। इसके तहत शुक्रवार को सफेद रंग के कपड़ों व खाने में सफेद चीजों का दान किया जाता है, जिनमें खीर, दूध, चावल और दही आदि शामिल हैं। इन सब के अलावा ये भी माना जाता है कि शुक्र को कुंडली में मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन व्रत करना चाहिए। मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत करने से कुंडली में शुक्र मजबूत होने लगता है। कुंडली के प्रथम भाव में शुक्र देव के विराजमान होने पर व्यक्ति तेजस्वी बनता है। नृत्य, अभिनय, गायन, चित्रकारी का शौकीन होता है। नए नए कपड़े और आभूषण पहनना पसंद करता है। हर क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त करता है। शरीर से स्वस्थ व निरोगी होता है। अपना जीवन सुखमय व्यतीत करता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र देव की उपस्थिति से व्यक्ति अत्यधिक धन प्राप्त करता है। बुद्धिमान, मृदुभाषी और मिलनसार होता है। दान पुण्य के कार्य में गहरी रुचि रखती है। यशस्वी होने के साथ कुल देवी को मान्यता देता है। वाहनों का काफी शौकीन होता है। परिवार की हर जरूरत पूरी करता है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र की स्थिति व्यक्ति को एक बड़ा व्यापारी बनाता है, जिसका कारोबार विदेशों तक फैला होता है। यात्रा करने का शौकीन और धनवान होता है। सोशल मीडिया से धन प्राप्त करता है। आध्यात्मिक कार्यों में हमेशा रुचि लेता है। वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र देव के होने से व्यक्ति धर्म के कार्य करता है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करता है। परोपकारी स्वभाव का, दूसरों का हित करने वाला होता है। भाई बहन की मदद से पारिवारिक बिजनेस को विदेशों में फैलाता है। बुद्धिमान और धनवान होता है। माता पिता की सेवा करता है। कुंडली के पांचवें भाव में शुक्र होने से व्यक्ति व्यवहार कुशल व न्यायप्रिय होता है। घर में मुसाफिर की तरह रहता है। ईश्वर के प्रति आस्थावान होता है। सरकार द्वारा सम्मान भी प्राप्त करता है। कन्या धन का मालिक बनता है और पुत्र की कामना करता है। इन्हें अचानक बहुत सारा धन प्राप्त होता है। जन्म कुंडली के छठवें भाव में शुक्र के होने से व्यक्ति गुप्त परेशानियों का शिकार हो जाता है। आमदनी कम, खर्च ज्यादा होते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। अपने काम से काम रखता है। शुक्र के प्रभाव से मेहनती बन जाता है और अपने बिजनेस में भी इसको ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता है। कुंडली के सातवें भाव में शुक्र देव की उपस्थिति होने से व्यक्ति क्रिएटिविटी वाले काम करता है। आस्थावान और आध्यात्म से जुड़ा हुआ रहता है। इन्हें थोड़ी सी मेहनत करने पर आराम देने वाली चीजों की प्राप्ति होती है। गायन व अभिनय के क्षेत्र में काफी रुचि रहती है। शादी के बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। सरकार द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। कुंडली के आठवें भाव में शुक्र के होने से व्यक्ति देखने में सुंदर, आकर्षक होता है। जीवन साथी और संतान को लेकर चिंता बनी रहती है। स्त्री और ट्रस्ट के माध्यम से धन प्राप्त करता है। विदेश यात्रा को लेकर कर्ज की स्थिति बन जाती है। शत्रुओं से परेशानी रहती है। कुंडली के नौवें भाव में शुक्र देव की उपस्थित होने से व्यक्ति बलशील, परोपकारी और अनेक गुणों का धनी होता है। बाहुबल से धन अर्जन करता है। खेल कूद से जुड़े कार्यों में धन प्राप्त करता है। शादी के बाद सफलता प्राप्त होती है। पिता के साथ आपका व्यवहार थोड़ा प्रतिकूल ही रहता है। कुंडली के 10वें भाव में शुक्र के होने से व्यक्ति आकर्षक स्वभाव वाला होता है। व्यवहार से शांत और मिलनसार होता है। किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहता है। पूजा पाठ, दान पुण्य के कार्यों में रुचि लेता है। विवाह के बाद भाग्य का उदय होता है और धन लाभ प्राप्त होता है। धन की कभी कमी नहीं होती है। कुंडली के 11वें भाव में शुक्र की स्थिति व्यक्ति को देखने में आकर्षक और निरोगी बनाती है। सामाजिक कार्य से जुड़ा होता है। वाक्पटुता के कारण काफी प्रसिद्धि प्राप्त करता है। जीवन को सुखमय तरीके से व्यतीत करता है। सभी प्रकार की समृद्धि प्राप्त करता है। कुंडली में शुक्रदेव के 12वें भाव में स्थित होने से व्यक्ति तेजस्वी और वैभव प्राप्त करने वाला होता है। परिवार की हर जरूरत को पूरा करता है।
अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करने में जरा सा भी संकोच नहीं करता है। विवाह अपेक्षाकृत जल्दी हो जाता है और मित्रों की संख्या भी खूब होती है। हर क्षेत्र में कामयाबी मिलने के संकेत होते हैं। जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर होने से वैवाहिक जीवन में कोई न कोई परेशानी बनी रहती है। शुक्र कमजोर होने से गाल, ठुड्डी, नसों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही स्किन संबंधी समस्या, लीवर में परेशानी, हाथ पैर में तकलीफ आदि की समस्याएं भी हो जाती हैं। कुंडली में शुक्र की स्थिति को मजबूत करने के लिए सफेद चीजों का दान तथा शुक्र मंत्र का जप करना चाहिए। शुक्र का मंत्र है ओम द्रांग द्रींग द्रोंग सह शुक्राय नमः, या इसके अलावा ओम सुंग शुक्राय नमः का भी जाप कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र दोष है तो 6 मुखी या फिर 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना भी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। कुंडली में शुक्र दोष के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए श्री सूक्तम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार कुंडली में शुक्र की स्थिति जानने के लिए किसी जानकार व्यक्ति को कुंडली दिखाकर यह देखें कि शुक्र मजबूत है अथवा कमजोर है, किस भाव में बैठा है और कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है, उसका असर क्या पड़ रहा है, उसके हिसाब से शुक्र को मजबूत करने का उपाय करना चाहिए। ओम।